हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। साथियों, जैसा कि मैंने आपकी चर्चा पहले से वीडियो में कर रहा हूँ, तो मैं अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक क्या होगा, उस मूलांक के आधार पर आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से नग धारण करने चाहिए, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव क्या होगा, आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होगी, इत्यादि विषयों में आपको अपने नई वीडियो में आपको हमेशा कोई नई बातें बताता रहता हूँ। आज का जो विषय है, महामार्च में जिन लोगों की जन्मतिथि है 2, 11, 20, 29 जिनकी जन्मतिथि है, उनके विषय में आज आपसे आपको बातें बताने जा रहा हूँ। तो जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो कृपया वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करें। तो साथियों, जैसा हमने चर्चा किया, जिन लोगों की जन्मतिथि महामार्च के अंतर्गत 2, 11, 20 एवं 29 है, तो साथियों उनका मूलांक हुआ 2। इस मूलांक 2 के कारण, जो मार्च के मूलांक 2 के कारण आपका जो स्वभाव होगा, सामान्य प्रकृति क्या होगी, आपका स्वभाव आपके आसपास के वातावरण के प्रति विशेष संवेदनशील एवं भावुक होगा। आपको प्रयास करना चाहिए कि घर का वातावरण आप समरस बना रहे, खुशनुमा बना रहे, जिससे आपका चित्त प्रसन्न रहे और आप अपने घर में, वातावरण में तनाव मुक्त होकर के अपने प्रगति के मार्ग पर अग्रसर बढ़ते रहें। आप अपनी योग्यता, प्रभुत्व, प्रतिभा से अधिक लाभ उठाने हेतु अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करनी चाहिए आपको। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा में कर रहा हूँ कि आपका जो मार्च के अंदर मूलांक 2 है, तो आपके अंदर कोई विशेष क्वालिटी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपको वह माहौल मिलना चाहिए। यदि आप हिंदू धर्मावलंबी हैं और ईश्वरीय शक्ति सत्ता में विश्वास करते हैं, तो अपनी इच्छा शक्ति को, मन को मजबूत करने हेतु आपको शिव संकल्प शक्ति का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और आप अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायक होगा। लक्ष्य प्राप्ति हेतु आपको विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप लगन एवं परिश्रम से कोई लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोई एम बनाते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो उस आपकी इच्छा संकल्प शक्ति की वजह से आपको उस लक्ष्य प्राप्ति में विशेष सहायता प्राप्त होगी। आप स्वयं अपना भाग्य निर्माता बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपने लगन, मेहनत और परिश्रम से ध्यान केंद्रित करके अपने कार्य को आगे बढ़ाना होगा। आप संगीत, कला, प्राकृतिक वातावरण के प्रति विशेष लगाव महसूस करेंगे। आपके कारक ग्रह चंद्र एवं नेपच्यून हैं। साथियों, चंद्र जैसे आप देखते हैं आकाश मंडल में, परिवार हुआ तो थोड़ा सा दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, द्वितीय थोड़ा दिखाई पड़ा, तृतीय दिखाई पड़ा, इससे पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। उसी तरह से जो लोग जातक चंद्रमा ग्रह से प्रभावित होते हैं, उनके जीवन में इसी प्रकार का जो है कि उत्थान और पतन लगा रहता है। कभी बहुत हाई क्लास के हो जाएंगे, बहुत अच्छी इनकम होगी, बहुत अच्छा वातावरण होगा, बहुत अच्छा पैसा होगा, फिर धीरे धीरे उसमें स्नेह उसमें डिप्रिसिएशन होता है, उसमें कम होने लगता है, फिर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से आपका जो कारक ग्रह है, आपका मार्च में जो आपका जन्म हुआ है 2, 11, 20, 29 में, तो आपके कारक ग्रह चंद्रमा और नेपच्यून हैं। तो चंद्रमा की कलाओं की तरह से आपका मन चंचल रहेगा और आपके जीवन में उत्थान और गिरावट इस तरह से लगी रहेगी। आप कला के प्रति प्रेमी होंगे। कला, संगीत, पेंटिंग, नाटक लिखना और नाटक का अभिनय करना, दोनों आपके अंदर यह क्षमता रहेगी। दोनों आप काम कर सकते हैं। आपके अंदर यह स्वतः भावना रहेगी कि मुझे यह काम करना है, मुझे नाटक करना है, क्या करना है। साथियों, 2, 11, 20 मार्च के अलावा जिन लोगों की जन्मतिथि 29 मार्च है, उनके अंदर 2, 11, 20 के लोगों के अपेक्षा ज़्यादा पावर रहेगी, विशेष योग्यता रहेगी, वो विशेष इसमें सफल रहेंगे। तो साथियों, अब मैंने आपकी प्रकृति के विषय में आपसे चर्चा किया। अब मैं आपको उनके विषय में बताना जा रहा हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी।
साथियों, आपकी आर्थिक स्थिति में धन का आवागमन बना रहेगा, लगा रहेगा। आपको धन के बचत करने की प्रवृत्ति अपनानी होगी, अन्यथा धन की कमी आपको महसूस हो सकती है। इसलिए धन कमाने और उसे व्यय करने में विशेष बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा आपको, जिससे आपको आपके समय में, आपके वृद्धावस्था में, आपके जिस समय आपके पास धन की ज़्यादा आवश्यकता हो, उसमें आपके पास धन प्रचुर मात्रा में बना रहे। इसलिए आपको धन कमाने और व्यय करने में, विशेष रूप से व्यय करने में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, अब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस विषय में आपको बता रहा हूँ। यदि आप प्रसन्न और खुश रहेंगे, यदि आप प्रसन्न और खुश रहेंगे, आपके आसपास का वातावरण यदि खुशनुमा रहेगा, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, तो बीमारियां आपके पास नहीं फटकेंगी। लेकिन यदि घर, आपके आसपास का वातावरण, आपका मन दुखी होगा, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको मानसिक बीमारी हो सकती है, शारीरिक बीमारी कम हो सकती है। मानसिक बीमारी का कि आपने सोच लिया, आप डिप्रेशन में चले गए, आपने दुख का अनुभव करने लगे, आप चिंताग्रस्त हो गए, तो आपको उस चिंताग्रस्त होने के कारण आपको बीमारी आपको घेर सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। तो आपको यदि दुखी वातावरण में रहेंगे तो आपको खून की कमी हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन आपका गड़बड़ हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होने पर आपके कमर में, रीढ़ में, गुर्दों में आपको कमजोरी, बीमारी इत्यादि की संभावना हो सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखने के लिए आपके अंदर प्रसन्नता का वातावरण, अपने आसपास का माहौल अच्छा बना रहे। यदि माहौल कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपका वातावरण ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उस वातावरण को छोड़ करके आप अच्छे वातावरण में चले जाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे। आपके लिए साथियों जो महत्वपूर्ण तिथियां होंगी वो होंगी 2, 3, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 29, 30। ये तिथियां साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। इन तिथियों में कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहे उसमें कर सकते हैं, तो आपको इसमें विशेष सफलता प्राप्त होने के चांसेस रहेंगे। और जो विद्यार्थी वर्ग अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी इत्यादि के प्रयासरत में हैं, नौकरी पाने के लिए इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, तो उनको भी मैं सलाह दूंगा कि किसी महीने की इन तारीखों में 2, 3, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 29, 30 में फार्म भरें, अप्लाई करें, फार्म पर हस्ताक्षर करें। तो इन तिथियों में यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं तो ये तिथियां आपको सपोर्ट करेंगी, आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में विशेष सहायता प्राप्त करेंगी। अब साथियों, आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए इस विषय में विशेष चर्चा हो जाए, क्योंकि रंगों से वातावरण बनता है, रंग से माहौल बदलता है। आजकल के समय में रंगों के आधार पर जो घरों में पेंटिंग इत्यादि होती है, उनसे भी आपका भाग्य बदला जा सकता है। इसलिए आपको रंगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन से रंग आपके लिए सूटेबल होंगे, जिसको पहनने से, जिसको अप्लाई करने से, जिसको धारण करने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपका भाग्य चमकेगा। तो साथियों, आपके लिए जो रंग होंगे वो सफ़ेद, क्रीम, हल्का हरा, बैगनी, जामुनी, ये रंग आपके लिए सूटेबल होंगे। लेकिन ये आपका जो हमने जो चर्चा किया 2, 11, 20, 29 इन लोगों के लिए। लेकिन यदि आपका उसी में आपका जन्म 29 मार्च को है, तो आपको बैगनी और जामुनी के स्थान पर लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, जिन लोगों की जन्मतिथि 2, 11, 20 है, उन्हें सफ़ेद, क्रीम, हल्का हरा, बैगनी, जामुनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस रंग के वाहन प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों की जन्मतिथि 29 मार्च है, वह बैगनी और जामुनी के अलावा के स्थान पर लाल और गुलाबी पहन सकते हैं, और शेष क्रीम, सफ़ेद, हरा, हल्का हरा यथावत रहेगा। तो साथियों,
यदि आप, जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया है, अभी किसी दिन यदि आपको इस रंग के कपड़े आप नहीं पहने हैं तो आपको इस रंग की हैंकी आपको जेब में रखनी चाहिए, जिससे कि उस रंग की प्रतिपूर्ति हो सके और आपके प्रभाव में वृद्धि हो। और साथियों, हैंकी रखने का उद्देश्य तात्पर्य होता है कि यदि आप कहीं गए हैं किसी काम से, आपने कोई दूसरे वस्त्र पहन रखे हैं, तो आपको अपनी हैंकी को अनावश्यक यूज करना चाहिए, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और ध्यान आकर्षित होने से क्या होगा कि आपका प्रभाव में वृद्धि होगी, आपका समय ठीक होगा। तो साथियों, आपको नग कौन से पहनने चाहिए? तो जिन लोगों की जन्मतिथि होगी 2/11-20 मार्च, उन्हें मोती और कटैला नग पहनना चाहिए। विशेष रूप से मोती धारण कर सकते हैं और मोती, और जिनकी जन्मतिथि 29 मार्च है उनको लाल रंग के नग पहनने चाहिए, जैसे मूंगा इत्यादि। तो साथियों, कोई भी नग धारण करने से पहले उसका शोधन किया जाता है, उसका जो अभिमंत्रित किया जाता है, उस मंत्र के, जिस ग्रह का नग है उस मंत्र का जाप किया जाता है, ताकि उस नग में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि उस नग में विशेष पावर हो जाए, विशेष वृद्धि हो, जिससे आपको वो सूटेबल हो सके। तो साथियों, यदि आपको इन विषयों में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो कि नगों को अभिमंत्रित कैसे किया जाए, उनको प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाए, किस तरह धारण करना चाहिए और कौन से नग पहनने पर किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन विषयों में यदि आपको मुझसे जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आप हमारे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर 9412137889, एक बार फिर सुन लीजिए नंबर मेरा 9412137889। इस मोबाइल नंबर पर यदि आपको कोई समस्या हो, वास्तु संबंधित, ज्योतिष संबंधित, नग धारण करने संबंधित, इन विषयों में आप हमसे परामर्श कर सकते हैं और आपको बताया जाएगा समय रहने पर। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको माह मार्च के में जो मूलांक 2 है उनके विषय में आज हमने चर्चा किया, उनकी प्रकृति, उनका स्वास्थ्य, उनका किस रंग के कपड़े पहनने, कौन से नग धारण करें, इत्यादि विषय में आपसे चर्चा किया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे वीडियो को देखने के बाद शेयर, लाइक करने कष्ट करें। और हम लोग अगले वीडियो में अगले विषय पर, नए विषय पर दूसरी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।